बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम जी कोचिंग सेंटर कैंपस 31 केमाड़ी एंड कैंपस 32 गार्डन। आपके हर दिल अजीज़ दोनों डायरेक्टर हज़रात राब्तसाम फ़र्रुख और मोहम्मद शहजाद, और ये उनकी एक ली गई यादगार तस्वीर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है ज़ोर शोर से जारी हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका ताल्लुक़ क्लास फर्स्ट ईयर साइंस से है। राब्तसाम फ़र्रुख आपके अपने डायरेक्टर फ़िज़िक्स पढ़ाते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो है वो बाकायदा तौर पर न्यूमेरिकल क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स की यहाँ पे हेडिंग डालने की वजह ये है कि अब तक अगर आप लोगों ने अपनी कॉपी, किताब, पास पेपर, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर नहीं उठाया तो आप वो उठा के बैठ जाइए। जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास के अंदर हमने मास स्प्रिंग सिस्टम के जो है वो 2 सवालात किए थे, एग्जाम्पल नंबर 8.1 और 8.2, और उसी से रिलेटेड लिंक करता हुआ प्रॉब्लम नंबर 1 आपको होमवर्क दिया था। तो अब हमने उससे आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा, लेकिन पहले फार्मूले को जो है दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। तो अब मैं बोलूँगा नहीं, वही फार्मूले जो पिछली स्लाइड में थे वो दोबारा आते जाएंगे, 1 बाय 1 सारे फार्मूले अब आपके सामने आएंगे। हुक्स लॉ का फार्मूला पढ़ा था F=kx, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दी SHM थी, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई, टोटल एनर्जी आ गई, टाइम पीरियड आ गया, और ये आपके पास क्या आ गई बेटा, फ्रीक्वेंसी। और आखिर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपने कैलकुलेशन खुद अपने हाथ से करनी है। चलें बेटा, आज का जो है वो पहला सवाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी किताब की एग्जाम्पल नंबर 8.3 और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 0.025 kg अटैच टू अ स्प्रिंग इज प्रेजेंट एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ द इक्विलिब्रियम। जब ये लफ्ज इस्तेमाल कर दे ना कि प्रेजेंट है किसी जगह पे, तो वो एम्पलीट्यूड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर स्ट्रेच वगैरह का जिक्र करता है, पुल का जिक्र करता है, सही है, कहीं से रिलीज करने का जिक्र करता है, तो इसका मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी एम्पलीट्यूड होगा। तो मास आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 0.4 न्यूटन पर मीटर, के की वैल्यू आ गई, एंड इट्स वेलोसिटी इज 0.4 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी आ गई। क्या निकालने के लिए कह रहा है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेटिंग मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे तरीके से हमने करने हैं। तो देखो बेटा, अब इसका डेटा बनाते हैं। तो मास आ गया आपके पास 0.025 kg, एक्स आ गया 1 मीटर, के आ गया 0.4, वेलोसिटी आ गई, और 4 चीजें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और एम्पलीट्यूड। चलिए बेटा सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और बचपन वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। काइनेटिक एनर्जी का बचपन वाला फार्मूला क्या था, के ई बराबर किसके होता है बेटा, हाफ mv स्क्वायर के। क्योंकि मास और वेलोसिटी दी हुई है, इस वजह से बेसिक फार्मूला लगा रहे हैं, और इस तरह के सवाल में आपने ऐसे ही करना होगा। देखो बेटा, वैल्यू पुट कर दी 1/2 एज इट इज है। मास की वैल्यू आ गई 0.025 और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 0.4 का स्क्वायर। देखो बेटा, कॉलम बनाया। अब 1/2 बराबर किसके आ गया, 0.5 के। ये आपके पास मास की वैल्यू, वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया 0.16, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई 0.002 जूल। आगे चलते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन मास स्प्रिंग सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, 1/2 एज इट इज, के की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। 1/2 का मतलब 0.4 था, के एज इट इज आ गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया, क्या जवाब आ गया 0.2 जूल। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, बोर्ड डिवाइड कर दिया। अब क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, एज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी और किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। दोनों की वैल्यू आ चुकी है, डब्बे में पैक है, उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दें, रख दें। के ई की जगह 0.002, पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या आ गई बेटा 0.2, दोनों को जब जमा किया तो क्या जवाब आ गया 0.202 जूल। अब क्या निकालने जा रहे हैं, चौथी चीज एम्पलीट्यूड। तो मैंने क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, 1/2 के एक्स एम स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि टोटल एनर्जी ऊपर से हम निकाल चुके हैं। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट करो, टोटल एनर्जी ऊपर कितनी आई है 0.202, 1/2 एज इट इज, के की वैल्यू आ गई, एक्स एम एज इट इज रहा। फिर क्या किया बेटा, 0.202 1/2, ये जो 2 था ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, 0.202 के साथ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई 0.4, साथ में क्या आ गया, एक्स एम स्क्वायर। बोर्ड डिवाइड किया। देखो बेटा,
2 को जब मैंने 0.202 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया 0.404 और क्या बचा 0.4 xm²। वो जो 0.4 xm के साथ है वो नीचे आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, और जब डिवाइड करवाया तो क्या आ गया 1.01। अब इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया। एक्सएम पे जो स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल हो जाएगा और एक्सएम का जवाब आपके पास क्या आ गया 1.004 मीटर। ठीक है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ें। देखो बेटा, डू योर सेल्फ, आपने खुद जो है ये सवाल करना है। तो पहला सवाल आपके पास ये आ रहा 2004 में आया, सही है। अ बॉडी ऑफ मास 0.025 kg अटैच टू अ स्प्रिंग इज प्रेजेंट एट 0.1 मीटर। वही पिछला वाला सवाल है, सिर्फ वहां पे फासला क्या था 1 मीटर था, यहाँ पे क्या दे दिया 0.1 मीटर। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 0.4, वही वैल्यू आ गई, एंड द वेलोसिटी इज 0.4 मीटर पर सेकंड, वही वेलोसिटी आ गई। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और एम्पलीट्यूड। ये सवाल आपने खुद करना है। चले बेटा 2008 का अगला सवाल, बॉडी ऑफ मास 32 ग्राम अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। यहाँ पे मास सिर्फ किस में दे दिया ग्राम में, तो आप जानते हैं कि ग्राम से किलोग्राम में लाएंगे, 1000 से क्या करवाएंगे डिवाइड करवाएंगे। आगे कह रहे हैं परफॉर्मिंग एसएचएम, इट्स वेलोसिटी इज 0.4 मीटर पर सेकंड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 8 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में आया, मीटर में लाओ, 100 से डिवाइड करवा देना इसको। टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 0.4 न्यूटन पर मीटर के आ गया। सिर्फ क्या कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी एंड द एम्पलीट्यूड। अब देखो उसने लिखी तो दो चीजें, सिर्फ टोटल एनर्जी और क्या निकालो एम्पलीट्यूड, लेकिन निकालनी आपको चारों चीजें पड़ेंगी। पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, फिर आएगी टोटल एनर्जी और फिर उसके बाद आएगा क्या बेटा एम्पलीट्यूड। तो ये दोनों सवाल आपने खुद करने हैं। तो देखो बेटा, ये आज का हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने करवाया। आज की क्लास में एक न्यूमेरिकल इसलिए रखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इससे मिलते जुलते दो न्यूमेरिकल जो आप खुद प्रैक्टिस कर लो ताकि अच्छे से आपको आ जाए। जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम आगे और भी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, तो क्योंकि आप 8-9 मिनट बैठे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा थैंक यू बना के डाल दिया। इंशाल्लाह अगली क्लास में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, और उसका ताल्लुक भी मास स्प्रिंग सिस्टम से होगा। तो जब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, और हमारे मुल्क के हालात के लिए भी दुआ करें, और दुआ करें कि हमारे पेपर हो जाएं। ठीक है बेटा, मास स्प्रिंग सिस्टम के बकिया न्यूमेरिकल अगली क्लास में आएंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।